बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु तुकाराम जी साहिब की जय। बोलो सदगुरु बलराम जी साहिब की जय। बोलो श्री बस्ती राम जी साहिब की जय। सदगुरु निर्मल साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाई। जास ज्ञान दिन कर निकार भ्रम तम देख न साय। बंदी छोर दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण वंदो चरण सब विधि मंगल दाम। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर। ध्यान दरत ना सत सकल कर्म जनित भवपीरा। सतगुरु सायब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मत हूँ दिन पर जाऊं कुर्बान। गरीब सतवादी सब संत है। आप भी आप की दाम। आजीज की अरदास है। सकल संत प्रणाम। सुमरण मार्ग सेज का सतगुरु दिया बताए। श्वास सांसा संभलता एक दिन मिल सी आए। रज्जब रट जट नाम को हाथों पैर अखंडो। सुमरण सासोदा नहीं निरख देख नवखंड। जन सुखिया सतगुरु यूं कयो सुन तो शिष्य सुजान। हर मिलसी नर साच से दूजी लिउ सो जान। अगरी है ये सुख मिलने का हरदम लो लगाते जा। अगरी है ये सुख मिलने का हरदम लो लगाते जा। हरदम लो लगाते जा। वो जलाकर खुद नुमाई को। जलाकर खुद नुमाई को। बसम तन पे रमाई
तस्वीर किताबा डाल पानी में छोड़ कर देख दे तस्वीर किताबा डाल पानी में किताबा डाल पानी में किताबा डाल पानी में किताबा डाल पानी में ओ मुताले जो किया कच है मुताले जो किया कच है सब दिल से भुलाते जा वही सब दिल से भुलाते जा अघरी है सुख मिलने का रे हरदम वो लगाते जा अरे हरदम वो लगाते जा ओ जला कर अगरी है लोग मिलने तारे हरदम लो लगाते जा अगरी है लोग मिलने तारे हरदम लो लगाते जा हरदम लो लगाते जा पकड़ कर इश्क की जाड़ू सफा करे गुजरिए दिल को पकड़ कर इश्क की जाड़ू सफा करे गुजरिए दिल को सफा करे गुजरिए दिल को सफा करे गुजरिए दिल को ओ दुई की डोल को लेकर दुई की डोल को लेकर मुसल्ले उड़ाते जा दुई की डोल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाते जा घर है मिलने तारे हरदम लो लगाते जा घर है लोग मिलने का हरदम लो लगाते जा अगर है लोग मिलने तारे हरदम लो लगाते जा घर है लोग मिलने तारे हरदम लो लगाते जा बन रमण और मुल्ला दो का तरक कर झगड़ा नहीं बन रमण और मुल्ला दो का तरक कर झगड़ा दो का तरक कर झगड़ा दो का तरक कर झगड़ा
जोड़े कर पूजा करवे सुख बीत जा अगर ही रोग मिलने का हरदम ढोल गाते जा लगाते जा नहीं मर उगन रख रोजा नहीं मस्जिद में कर सिजदा नहीं मर उगन रख रोजा नहीं मस्जिद में कर सिजदा नहीं मस्जिद में कर सिजदा हुक्मना ना कलंदर का हुक्मना ना कलंदर का अनलह सुनाते जा अनलह सुनाते जा अगर ही रोक मिलने का हरदम लगते जा अगर ही रोक मिलने का हरदम लगते जा अगर हे सुख मिलने का हरदम लगाते जा हरदम लगाते जा कहत मंसूर मस्ताना ये हक में दिल में पहचाना कहत मंसूर मस्ताना ये हक मैंने दिल में पहचाना ये हक मैंने दिल में पहचाना ये हक में दिल में पहचाना यही मस्तों का मैं खाना यही मस्तों का मैं खाना इसी के बीच आते जा यही मस्तों का मैं खाना इसी के बीच आते जा इसी के बीच आते जा नहीं तुम बीच आते जा सुख मिलने का हरदम लगाते जा अगर है सुख मिलने का हरदम लगाते जा जला कर खुद नुमाई को जला कर खुद नुमाई को कसम तेरा माते जा कसम तेरा माते जा अगर ही सुख मिलने का हरदम लगाते जा अगर ही सुख मिलने का हरदम लगाते जा हरदम लगाते जा
सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु महाराज जी साहिब की जय, सदगुरु निर्मल साहिब की जय, बोलो सदगुरु बड़ाराम जी साहिब की, बाबा जी बस्ती राम जी साहिब, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय, सनातन सत्य धर्म की जय, माता पिता गुरुदेव की परम श्रद्धेय मंचासीन श्रद्धेय महंत श्री अमृत साहेब जी, यहाँ के स्थानीय महंत श्री श्री रामदास जी साहेब, श्रद्धेय महंत हमारे बलराम दास जी साहेब, श्रद्धेय महंत केशवदास जी साहेब, आयदान राम जी साहेब, श्रद्धेय मांगू महाराज, उपस्थित मंचासीन सभी संत विरुद्ध सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, काफी लंबे समय से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं और महात्मा अपनी कोशिश से आपको भर रहे हैं। आप कितना उस पर अमल कर रहे हैं और कितना ध्यान धर रहे हैं वो तो आप ही जान सकते हैं, और सच्चाई और अच्छाई आप ही जीवन में मान सकते हैं। अभी साहब ने सज्जनों बहुत ही सुंदर शब्दों में बड़ा सत्संग का दरिया और उनमें जान हिनान करिया तो गौसागुरु तरिया, बाकी ही मरिया, बाकी कुछ नहीं। साधन थोड़े शब्दों में आप श्रवण कर सकते हैं। सत्संग, सेवा और सुमरण, ये तीन ही मुक्ति के साधन है। चौथा और लो तो सदाचार हो सकता है। वैसे सदाचार सबकी धरातल भूमिका है, लेकिन सदाचार जब आता है कि जब आदमी सत्संग में जाता है और संतों की बात सुन पाता है और जीवन में जाकर सत्य सत्य का निर्णय करता है, तो जीवन में सदाचारी बनता है। देखो, नाम स्मरण करना, सेवा करना अच्छा है, लेकिन उनसे पहले जीवन में सदाचार आना सच्चा है। यदि सदाचार नहीं आएगा तो आधा घंटा कहीं भी जाएगा, उठ कर चला आ जाएगा, क्या पाएगा। और हर वाणियों के अर्थ जो होते हैं, एक शब्दार्थ होता है, दूसरा भावार्थ होता है, तीसरा उसका लक्ष्यार्थ होता है। हर वाणी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना चाहिए। केवल गाने गाने से और उसको न समझ पाने से काम नहीं बनता है। गाना बुरा नहीं है, लेकिन नहीं समझे तो पूरा नहीं है ना। और बात जो जीवन में नहीं उतारे तो वो सूरा नहीं है ना। इसीलिए समझना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में लिखा, गावे कथे विचारे नाई, अनजाने का दोहा, कहे कबीर पारस पर से बिन जसपहान भीतर में लोहा। जिसे पत्र के भीतर में लोहा हो और उसको कितना ही पार से घसीटो, कोई उसका सोना नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से हम केवल गाते रहें, लाभ से हलवा खाते रहें, उठ कर जाते रहें, तो फिर जन्म कर आते रहें, बस फर्क इतना ही है। क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए अगर यदि किंतु परंतु बट लगाया, यदि आपको परमात्मा साहिब राम जी आत्म कल्याण की इच्छा है तो हर दम, दम कहते हैं श्वास, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा सांस मत खोई, ना जानो इन सांस को अवैन आवन हो। क्या वास्तव में जो वर्णात्मक शब्द है, ऐसा कोई आदमी है श्वास सांस में ले सकता है? किससे लेगा? जब सो जाएगा तो और ही बातों में खो जाएगा। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि हर दम अर्थात हर पल जाकर के उस परमात्मा सत्य नाम का याद रहना चाहिए, चिंतन रहना चाहिए, है ना। हर पल सुमरण सुमरण सबको ही कहा है, सुमरण जानत नाई, सुमरण मन की प्रीति है, सो मन तेरे ही माई। हमें वास्तव में उस सत्य तत्व को हरदम उसके चिंतन करना चाहिए। सुमरण का हिंदी में जाओगे अर्थ स्मरण, स्मरण का याद,
याद का मतलब है चिंतन। चिंतन उसका होता है जहाँ हमारी आसक्ति है, या जब जिसको मानते हैं जानते हैं। जैसे कामी को कामनी का रहता है, लोभी को धन का रहता है, इसी प्रकार हमें जीवन में गुरुदेव हमारे डायरेक्शन करता है। और वो किसका चिंतन करते हैं? वो परमात्म सत्य तत्व जो आद अंत मध्य है, जो कभी भी नष्टा नहीं है, उसको हमें हरदम याद करना चाहिए। तो इसमें बड़े मंसूर मस्ताना साहब कहते हैं, अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाते जा। लो लगाने का मतलब है कि हरदम वही बात याद रहनी चाहिए पल पल में। मुकू रटो तो थोड़ी देर में मुकुंडो दुकुंडो हो जाए मन लागे। पर और पहले संतों ने सा कि कई मुख से रटे सो मानवी, मन सो रटे सो देव, और सुरती रटे सो संत है, इस विधि जानो देव। जिनकी सुरती रटना शुरू हो जाए तो बस 84 का बंधन कटना शुरू हो जाए। बस सुरती हमारी उसमें लगनी चाहिए। और साहिब जी हमेशा सुनाते हैं सत्संग में कि हमें सुरत शब्द का योग करना चाहिए। और हम उन महात्माओं के वंशज हैं, उन महात्माओं के जाकर के हम जाकर के अनुगामी हैं, उनके अनुयायी हैं, जिन्होंने सुरती को शब्द में ले किया। अर्थात परमात्मा शब्द भी एक लाक्षणिक है, समझाने का तरीका है। शब्द का अर्थ भावनात्मक में शब्दी से है कि शब्द कहाँ से स्फुटित होता है, उस सत्तत में हमें जाकर के निर्णय से उसमें ले करना चाहिए। तो कैसे करें? इसमें विद्धि और सिद्धि दोनों ही बताइए। पकड़कर इश्क की झाड़ू, इश्क कहते हैं प्रेम को, इस कला की जात है, इस कला का अंग, इस कला का वजूद है, इस कला का रंग है ना। आज का इश्क तो रिश्क में बदल गया है ना। आज जहाँ लोग कहते हैं इश्क है बट बड़ी भारी रिश्क है, आने कोई ध्यान पड़ जाएगा, क्योंकि इश्क है ही नहीं, वो तो केवल मोह है, आसक्ति है, इंद्रियों की लोलुपता है, इसीलिए वहाँ डर रहता है। बाकी प्रेम में तो कोई डरने का सवाल पैदा नहीं हो सकता है। प्रेम तो आत्मिक होता है, इंद्रियों से नहीं, भोगों से नहीं, लोगों से नहीं। प्रेम तो सजना आत्मा का योगों से होता है। इसीलिए पकड़कर ईश्वर की झाड़ू सफा कर हुजरे दिल को। और झाड़ू पकड़ कटे लगाओ न है, मंदिर में क्या अंदिर में, अंदिर में है ना। मंदिर में झाड़ू लगाने वाला बहुत सारे लोग हैं, पर अंदर में झाड़ू लगाने बहुत कम लोग हैं। बारह तो झाड़ू साफ करे और मैं कचरो भरे, अब बड़ी खेद की बात है। इसीलिए जाकर के जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है, गीतांजलि गपसप 2125 जरदोन आवेजी में भर दो। और कोई नगर पालिका रो कूड़ादान तो है को नहीं, ये समझ में आना चाहिए। गंदगी क्यों भरता है? गंदगी भी दो प्रकार की, एक तो सजना स्थूलाकार है, जिसमें जाकर के जैसे गीतांजलि गपसप जर्दा फरदा है, कचरा है। और एक दिमागी गंदगी है, जिसमें जाकर के सजना मानसिक है, विकारों की गंदगी है, वो भी दिमाग में लोग भरते रहते हैं। अटे यहाँ सत्संग में आकर हमें भजन हमारे दिल में दिमाग में इसलिए नहीं जाते कि आगे पूरा भरियो है, मैं डिलेट करे नहीं तो कोई भरे। अटे तो आवे हजी वो भरियोड़ो लेन आवे, फिर फांसी हजी महाराज होना जी ऊपर जावे, खाली की खाली। कोई बर्तन भरियो है और ऊपर और भरे, वो तो बाहर जा तो चले चले, ऊपर से निकलता जाएगा, अंदर में नहीं जाएगा। इसीलिए पहले ये बात समझो कि संतों के पास में आते वक्त में खाली दिमाग करके पात्रता धारण करके आओगे तो जरूर न कुछ जरूर पाओगे, नहीं तो सोचना ऐसे ही चले जाओगे। इसीलिए पकड़कर इस की झाड़ू सफा कर हुजरे दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाते जा। दुई नाव दो मत, तून मैं मेरा तेरा। आज आदमी हिंदू मुस्लिम तो है ही है, पर चमार न कुमार न सुतार न लवार न छोटो न मोटो न नरन नारीन, आ प्यारी आ अलग प्यारी। इसी प्रकार से पता नहीं कितनी भ्रांतियां हैं, है ना। पर संतों ने तका सब में आत्म जानी रे, अपना पीव पिछाणी रे, अपना पीव पिछाणी रे, दादू ये बोले बाणी रे। सब में आत्म भाई है हम, है ना। ये समझ में आई है, ऊंच नीच की बात कहाँ आई है इनका, जिसको समझ में आई है। आदमी बड़ी विडम्बना है, आज कहीं जाता है पता नहीं कब उसमें भ्रांति छोड़ता है, घर में अनेक प्रकार की भ्रांति रखता है।
ये नहीं, वास्तव में जाकर के कोई भी बात को जीवन में हृदयंगम करना चाहिए, अनुसरण में आए तब वास्तव में सत्य है, तथ्य है। तो कहते हैं तोड़कर फेंक दे तस्वीर किताबा डाल पानी में। तस्वीर के माड़ा ने किताबा माड़ान ग्रंथ बीजा, ये मतलब नहीं कि काले महाराज को जो निजात फेंक दो, है ना। इसका तात्पर्य ये नहीं है, यहाँ अर्थ है कि केवल ऊपर से दिखावा करने से नहीं मिलता। केवल माला पहरिया ना आप धार्मिक नहीं हो गए, है ना। धर्म को धारण करोगे तो धार्मिक कहलाओगे। केवल ग्रंथ घर में ले जाकर धरने से कोई धार्मिक आदमी और जाकर शास्त्री नहीं बन जाता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो ग्रंथ लिया या पढ़िया हाल तो खोलियो को नहीं, खोलियो ने कोई बोलियो, है ना। तो ग्रंथ क्या करेगा उसका, है। तो इसका मतलब ये नहीं। अच्छा, कई लोग पढ़ने में पढ़ लिया तो रटे और बिल्कुल जाकर के उसके जीवन में न घटे, और महाराज की सेवा करने के तो बिल्कुल नटे, श्रद्धा कटे, कल्याण कहाँ है। इस प्रकार से थोड़ी होता है। जीवन में कम से कम अपनाओ, है? संत महात्मा कहते वैसा भरो, उनसे डरो। प्रीति के बिना कुछ नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी उनके प्रति, उनसे महात्मा से हमें डर होगा तो हम जाकर के कुछ न कुछ कर पाएंगे, और नहीं तो सजा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जाकर के किताबें डाल पानी में, केवल तोता की रटन जैसा आप करोगे। पाठ करें। एक महाराज बाणिया रे घरे गया, जब क्यों सेठा ओ करो, ना महाराज नहीं कर सको, नहीं कर सको। 2 दिन लास्ट में महाराज जाता जाता छोटी पुस्तक क्यों आ तो लो सेठा पढ़ दो, क्या सेठ आते आगे हाथ कर दियो, महाराज मैं धर दियो। अब सेठ ले तो लिया, अब बेचारे वो कौन तो पढ़े कौन पाठ करे, माता पची महाराज दे दी, क्या करें। तो एक दिन बैठा 2 दिन रटियो, पूरो कंठस्थ करियो, कंठस्थ कर ताकि जल्दी से बोल सका। अब टाइम नहीं, जिम्मे बाथरूम में घुसे गुरु की शरणा लीजिए भाई, जहाँ से जीवन रखनी, पानी कूदे वो हाथ करते जावे। पड़ोसी आदमी देखो आज कहीं गायत्री मंत्र पढ़े, पता नहीं कौन सा मंत्र समझ में नहीं आवे। एक दिन संयोग आमने सामने मिलियो पड़ोसी, इनके सेठा आजकल बाथरूम में घुसो कोई वो मंत्र पढ़ रिया हो, क्या कई मंत्र पढ़े। एक महाराज है बेगार दे दी, है नहीं, जो टाइम तो है नहीं, और अब किस टाइम में पाठ करें, इसलिए बस ना नहीं करना, पाठ ही जा गिरे मिट जा, है ना। ऐसा पाठ करे उन्होंने सजनों कोई भी कल्याण नहीं बह सके। तो पाठ में श्रद्धा होनी चाहिए, संतों के चरणों में चलना, तो श्रद्धा होनी चाहिए, और जीवन में सजना बात समझ में आनी चाहिए। आज देखो एक गुरु महिमा की चौपाई मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं कि अष्ट अंग से दंड प्रणामा, संध्या प्रात करे निष्कामा। ये गुरु महिमा की एक चौपाई है। 8 अंग टेक जमीन माते साष्टांग जिसे कहे, और दंड प्रणामा करे, और संध्या और प्रार्थना वो भी निष्काम भावनाओं करे। अब कौन करे, आधा तो उबा ही करे, साहिब साहिब, पर उठे गायब की कोई नहीं। कम से कम बैठ कर तो करो। शास्त्र तो कहते हैं साष्टांग करो, साष्टांग नहीं करो तो हाँ अष्टांग कौन, साष्टांग सा अष्टांग, साष्टांग रो मतलब है 8 अंग के साथ में करें, है। तो कई लोग तो यदि व्याख्या करूँ तो माथो टिकनो चाहिए, नाक टिकनो चाहिए, छाती टिकनी चाहिए, पेट टिकनो चाहिए, हाथाना कोनी, हाथाना पंजान, पगाना घुटना, पगाना पंजान, ये 8 टिकना चाहिए जमीन माते। वो ही कर सके जिको बिल्कुल समर्पण हो सके, जिको कपड़ा रोन वगैरह दुनिया रे लोग लाज नहीं करे से। कई लोग तो दंडोत करे तो थोड़ा ऊंचो रहे, जाने कपड़ा खराब हो जाला, धर्म भले खराब हो, है नहीं, कपड़ा तो हबू ठीक हो जाई, पर और धर्म कैसे ठीक हुई, इनो कोई इलाज भाई, क्या होगा बोलो आप जाकर के। तो मैं एक उदाहरण छोटा सा दिया आपको, जो हम सब लगभग यहाँ गुरुमुखी होंगे, तो सिर झुकाओ
और कम से कम, और ये योगियों की संतों की पद्धति है। कई लोग यूं कहे वो तो कटे है महाराज। जब सदगुरु कबीर साहब री साकी ग्रंथ खोलन देखो तो सबों पहले साकी आई जय दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोय, पहले भाई प्रणाम तिने नमो जो आगे होय। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाई, मिले तो दंडवत बंदगी निजना पल पल ध्यान लगाए। कबीर साहब री बुद्धि माते या कबीर साहब रे ज्ञान माते दबा लगा लगा अपनो मन गणत की करो पूरी पाले को नहीं, पण उठ सत्य में आगे चाले को नहीं, वहां नहीं चलेगा। ठीक है ना। दूसरे संप्रदाय की बात देखो, तब भी रामदास जी महाराज के शिष्य कहते हैं कि रामदास गुरु चरणा माई रहियो चित्त हमारा रे, ये वरदान जन्मभर चाहूं प्रसे प्राण आधार, साष्टांग दंडवत नीति करिए परिक्रमा फल कहता। और जाकर के त्रिविधि ताप मिटे 84 तरणी रूप हरि हेता, साष्टांग दंडवत नित्य करिए परिक्रमा फल कहता है ना। तो ये सब ऋषि लोग सुबह उठन दंडवत करता तो कमरा बेरेंगी ठीक हुए खराबी कौन हुए, अटे तो नीचे को झुके पच गए महाराज मार तो कमर दुखे, पच पड़ियो पड़ियो कूके, पच दर्दी कौन रुके। इन वास्ते पद्धति में अपनाओ जीवन में कुछ न कुछ करने की। तो तोड़कर फेंक दे तस्वीर किताबा डाल पानी में, मुताले जो किया कुछ है वही सब दिल से बुलाते जा। मुताले कहते हैं अपराध जो भी हमारे दिल से हो गया है या कुछ भी हो गया, आगे जो बात हो गई है उसको भूलने में फायदा है। अच्छा किया तो भी भूलोगे तो ठीक रहेगा, क्यों कि अहंकार रहेगा तो दूसरा कर नहीं पाओगे, और गलत हो गया यदि हम याद करेंगे तो आज भी उसकी चिंता में हम आज का भी वर्तमान खराब होता जाएगा। इसलिए महात्मा ने कहा भूत भविष्य को दो भाई, वर्तमान को बरतो मेरा भाई। आज सही करो बीती सोई बिसार दे, आगे की सुधी ले जो बनावे सहज में ताही में चित दे, उसी में चित लगाओ जिससे हमारा हित होगा। इसीलिए तो फिर कहते हैं नहीं बन ब्राह्मण और मुल्ला दो का तर्क कर झगड़ा, सांप्रदायिक कहीं भी बनना है यदि बनो तो आदमी बन जाओ बहुत है। जन थले को मैं तो आदमी तो है ही जा, आदमी कोनी, मनुष्य बन जाओ बहुत है। पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो साधन धारो 4। साधन क्या मोटरसाइकिल कारण है जना कोई कहता है तो हमारे 4 ही है, ऐ नहीं है। विवेक वैराग सठ संपत्ति और मुमुक्षता, ये 4 साधन है बड़ा, तो इन्हें धारण करना है मुक्ति का साधन है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मनुष्य ठीक है विराम देने की तैयारी में तो साहेब, तो साधन धारो 4 साहेब। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि आप जीवन में ये बातें समझो। तो बनना है तो बस मानव बन जाओ, मानवता धारण कर लो। मानवता का लक्षण है इनमें 10 कियो तो 10 नहीं तो 5 ही कर लो तो बहुत है। कबीर साहब की तो वेदांत की भाषा में है, वेदांत की भाषा में 10 लक्षणों की बात आती है। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कबीर साहब जितना और डिस्काउंट देकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें है दया क्षमा सत्य धर्म, दया क्षमा सत्य विचारा और 5 लक्षण मनुष्य का सारा है ना। ये मनुष्य के 5 लक्षण है। तो फिर कहते हैं नहीं मर भूकान रख रोजा, भूखा मरनो खैर ज्यादा खावनो भी कल्याण नहीं वे, पण जरूरत वे जी तो खावनो ज्यादा नहीं। सात्विक भोजन भी सजना हर जगह क्यों गातों में जिसके जीवन में भोजन का नियम है तो भजन का हो सकता है, और भोजन रो यदि नियम नहीं है तो भजन रो वेला नहीं। क्योंकि आहार माते साहेब बन गए साहेब, आहार माते सब आधारित है। आहार जिसका सही है उसका विचार और विहार सही है, और आहार जिसका सही नहीं है विचार और विहार सही नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें जीवन में नई मर भूकान रख रोजा, नई मस्जिद में करो सिजदा। तो महात्मा कहते हैं वजू का तोड़ कर पूजा शराबी सो पीजेगा। वजू संसार में लोग जो मुसलमान जाए नमाज में हाथ साफ करें
तो क्या सब बाल का झंझट सब छोड़ दे, आडंबर है, और भीतर से दिल साफ कर करके अपने परमात्मा साहिब की इबादत करो, प्रार्थना करो, भजन करो। तो कहते हैं वजू का तोड़कर पूजा श्रावे शोक विद्या पीते जा, कहत मंसूर मस्ताना ये हक मैंने दिल में पहचाना। आ बात हक है, हक नाम सही है। अपा कोने हक वेजी को भाव। एक मैं गयो कली जोधपुर, एक जनो भजन गायो सुनियो, थोड़ी देर याद है पण बढ़िया है। हकरे मार्ग चालनो रे हक उतरे भव पार, समझोड़ा सांसे क्यों पड़ो रे सांसा में डूबी संसार। हकरे मार्ग चालनो, इसीलिए का हकी का इसका प्याला। तो ये हक मैंने दिल में पहचाना, और वो कटे पहचाने आकाश पाताल में नहीं, दिल में पहचाना। रोहिल स्वामी उर में पहचाना, नहीं क्यों का आकाश में पहचाना। जवनी कोशिश करे हगड़ई, आकाश में है की बोली, बटे मैं 10-15 बार हवाज में छिड़ियो दिखे की बोली। इसीलिए आकाश का लाक्षणिक करते हैं शून्य, शून्य का लाक्षणिक करते विकारों से परे, जहाँ हमारी इंद्रियों की हलचल न हो, जहाँ जाकर के इंद्रियों की पहुंच न हो, उस स्थिति को पाना आकाश का पाना है। ये है, इसीलिए ये हक मैंने दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैखाना। मैखाना कहते शराबी जहाँ शराब पीते हैं, इसका लाक्षणिक करते हैं कि ये उदाहरण है, जैसे वो पीता है तो सजना मस्त हो जाता है, फिर दुनिया की परवाह नहीं करता है। तो जो दिल की रूपी मैखाना में आकर जो भक्ति ज्ञान का रस पी लेता है, फिर इस दुनिया का जाकर के उसके जीवन में कोई टेंशन अर्थात वो परवाह नहीं करता है, वो परवाह उसी में मस्त हो जाता है। ये हक में नहीं दिल में पहचाना, यह मस्तों का मैखाना, इसी के बीच आते जा। यदि तेरे को कल्याण करना है और मस्त होना है और उस स्थिति में अस्त होना है, तो जाकर के इसी के बीच आते जा। मतलब दिल में चकारो लगा दे जा, अटे गाँव में फेरियां देवे, मैं तो देवे को नहीं है ना। इसीलिए थोड़ा अंदर में फेरी दो और साफ करो, और साहिब के नाम का जाप करो, ने पाप करो, और बस इतना मंत्र आप करो, इसी में कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी।